रुद्र गुस्से से कार से निकला और अपनी गन हाथ में लिए वे नाच के घर की तरफ चला गया। लेकिन जैसे जैसे वे करीब जा रहा था, उसका दिल तेज धड़क रहा था। आंखों से आंसू अपने आप बाहर आने को हो रहे थे। जो भी हो, लेकिन आज इतने टाइम बाद नाच को अपने सामने देखकर उसका दिल फिर से पिघलने लगा था। रुद्र को जब फील हुआ कि वे नरम पड़ रहा है, तो वे नाच के घर के सामने रुक गया और आंखें जोर से बंद कर लिया। उसने अपने हाथ की मुट्ठी कस ली, गहरी गहरी सांसें लेने लगा। उसको वे 2.5 साल का सारा सीन याद आने लगा, जो उसने इतनी तकलीफ में दिन काटे थे। कुछ मिनट बाद रुद्र ने अपनी आंखें खोल दिया, जो गुस्से से लाल हो रखी थी। चेहरे पर बेहिसाब गुस्सा आने लगा। उसने गुस्से में धीरे से कहा, हम कमजोर नहीं पड़ेंगे। ये हमारी नाज नहीं है। ये वे धोखेबाज लड़की है, जो हमारे प्यार का मजाक बनाकर आ गई, वे भी बिना हमारी कोई गलती बताए। हम छोड़ नहीं सकते इनको, मरना होगा इनको, वे भी हमारे साथ ही। रुद्र के चेहरे पर बेहिसाब गुस्सा आ गया। उसने नाच के घर को देखा, फिर गुस्से से उसकी तरफ बढ़ गया। उसने जाकर बेल बजा दी। वे एकटक दरवाजे को देखने लगा। 5 सेकंड बाद उसने फिर बेल बजा दिया। एक हाथ में गन पकड़ा था और दूसरा हाथ जेब में डाले बड़े ही खतरनाक तरीके से खड़ा था। वे तीसरी बार बेल बजाने ही वाला था, तभी दरवाजा खुल गया और अंदर से आवाज आई, खोल रही हूं ना, इतनी जल्दी क्या? सामने खड़ी नाज के शब्द बीच में ही रुक गए। जब उसने अपने सामने खड़े रुद्र को देखा, रुद्र ने आज कितने टाइम बाद नाज को करीब से देखा था। बिल्कुल वही खूबसूरती, वही मासूमियत, सब बिल्कुल वैसा ही। थोड़ी सी लुक चेंज हो गई थी नाज की, लेकिन उसकी खूबसूरती में कोई कमी नहीं आई थी। नाज शॉक्ड होकर रुद्र को देख रही थी। पहले तो उसे यकीन ही नहीं हुआ, ये रुद्र खड़ा है उसके सामने। दोनों एकटक एक दूसरे के चेहरे की तरफ देख रहे थे। रुद्र का चेहरा अब बिल्कुल नर्म नहीं पड़ा। वे थोड़ा नाच के करीब आया और गुस्से से दांत पीसते हुए बोला, सरप्राइज रानी साहिबा। नाज ने जैसे ही रुद्र की आवाज सुनी, वे कांप गई। उसे यकीन हो गया, रुद्र सच में उसके सामने खड़ा है। अगले ही सेकंड अपने आप उसकी आंखों से आंसू आ गए। वे थोड़ा थोड़ा कांपने लगी। नाज रुद्र को ऊपर से लेकर नीचे तक देखने लगी। चेहरे पर हजारों इमोशंस आ गए। रुद्र बस गुस्से से एकटक उसे घूर रहा था। नाज इतनी शॉक्ड में थी, वे अपना एक हाथ रुद्र के चेहरे की तरफ बढ़ा दी, जैसे उसे छूना चाह रही हो। आंसू गालों पर आ गए थे। रुद्र ने देखा तो अपना चेहरा थोड़ा पीछे कर लिया। नाज के हाथ रुक गए। वे बड़ी मुश्किल से अपना रोना रोकते हुए बोली, रुद्र। नाज के मुंह से अपना नाम सुनकर रुद्र की मुठियां कस गई और जबड़े भींच गए। नाज इमोशनल होकर उसे देख रही थी। रुद्र को गुस्सा आ गया। वे घर के अंदर आ गया और दरवाजा बंद करके जल्दी से नाज की कलाई मोड़कर उसे दरवाजे से लगा दिया और बिल्कुल उसके करीब जाकर गुस्से से उसे देखने लगा। नाज की चीख निकल गई दर्द से। रुद्र ने बहुत ही जोर से उसके कलाई को पकड़ा हुआ था। नाज की दर्द से आंखें बंद हो गई। नाज को ऐसे दर्द में चीखते देखा तो रुद्र की भी आंखें भरने लगी, लेकिन चेहरे पर गुस्सा कम नहीं हुआ। वे बिल्कुल नाज के चेहरे की तरफ झुक गया और गुस्से से बोला, आपका इमोशनल ड्रामा अब हमारे सामने नहीं चलेगा। उस रुद्र को मारकर आ गई आप यहाँ अपनी जिंदगी चैन से जीने के लिए। रुद्र की सांसें नाज के चेहरे पर पड़ रही थी। नाज को दर्द तो बहुत ही हो रहा था, लेकिन फिर भी उसने आंखें खोल दी। चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। रुद्र को अपने इतने करीब देखकर नाज फिर रोने लगी। रुद्र माने या ना माने, लेकिन नाज के करीब आकर वे भी सुकून में था। बस एक गुस्सा था उसके दिल में, जो उसे कुछ समझने नहीं दे रहा था। दोनों की नजरें मिली। नाज एकटक रुद्र को दिखने लगी। रुद्र को नाज की आंखों में आज भी अपने लिए प्यार दिखा तो उसके हाथ हल्के से ढीले पड़ गए। प्यार का ही तो भूखा था बेचारा, बस इसी की कमी थी उसके पास। रुद्र की भी आंखें भीगने लगी। नाज ने कुछ नहीं कहा, बस उसकी आंखों में देखकर रोती रही। रुद्र उसके और करीब आ गया और आंखों में आंसू लिए थोड़ा गुस्से में बोला, क्या मिला हमें बर्बाद करके? बस एक चीज चाहिए थी जिंदगी में, वे था प्यार जो आपसे मिला था। अपना सब कुछ हार दिया आपके आगे। कहाँ कमी छोड़ दी हमने, जो आप ऐसे हमारे प्यार को ठुकरा कर आ गई। हम बस इस बात का जवाब चाहते हैं। पिछले 2.5 साल से रोज सोच सोच कर पागल हो रहे हैं। हमें बस हमारे इस सवाल का जवाब दे दीजिए, क्यों धोखा दिया हमें? नाज को रुद्र के एक एक शब्द में उसका दर्द फील हो रहा था। रुद्र ऊपर से गुस्से में लग रहा था, लेकिन उसका दिल रो रहा था। नाज जोर से रोने लगी।
रुद्र ने उसे रोते हुए देखा तो बोला, हम आपका रोना देखने नहीं आए हैं, हमें बस जवाब दीजिए। नाज रोते हुए बोली, रुद्र प्लीज मुझे अकेला छोड़ दीजिए, आप वापस जाइए, मुझे कोई बात नहीं करनी, प्लीज आप वापस इंडिया जाइए। रुद्र ने सुना तो और गुस्सा हो गया। वे गुस्से में थोड़ा जोर से बोला, ऐसे कैसे कोई बात नहीं करनी आपको, अपना खिलौना समझ कर रखा है, अपनी मर्जी से चलाएंगी आप हमें। हम आपको पहले ही बता देते हैं, हम वे रुद्र नहीं रहे जो आपके सामने झुक जाते थे, आपकी हर बात को हुक्म की तरह लेते थे। आप हमारा आज का चेहरा देखेंगी ना, रूह कांप जाएगी आपकी। हम अभी शराफत से इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि हमें जवाब चाहिए हमारे सवाल का। उसका जवाब जाने बिना न तो हम आपको मारेंगे और न ही खुद को। अब अच्छा यही होगा कि आप बताइए हमें क्यों धोखा दिया, उसके बाद हम दोनों साथ में मरते हैं। नाज ने सुना तो वे डर कर कांपने लगी। ये सच में वे उसका रुद्र नहीं लग रहा था। वे कभी उससे ऐसे बातें नहीं करता था। नाज ने रोते हुए ना में सर हिलाकर कहा, रुद्र प्लीज जाइए, मुझे नहीं मरना, प्लीज आप जाइए, वहाँ के लोगों को जरूरत है आपकी, आप उनकी सेवा करिए, प्लीज मेरा पीछा छोड़ दीजिए, मुझे किसी बात का जवाब नहीं देना, प्लीज हाथ जोड़ रही हूँ, छोड़ दीजिए गुस्सा, प्लीज चले जाइए। रुद्रनाज को देखते हुए उसकी बातें शांति से सुनता रहा, फिर आंखों में आंसू लिए मुस्कुराने लगा। उसने मुस्कुराते हुए अपने हाथ में पकड़ी गन नाज के सर पर रख दिया। जैसे ही नाज ने गन देखी तो वे कांप गई। उसने अपने आंखें जोर से बंद कर ली और रोने लगी। रुद्र ने धीरे से उसके चेहरे के पास आकर कहा, क्यों क्यों नहीं मरेंगी आप, हम दोनों की मौत हमारे हाथ में है। मरना तो होगा ही हम दोनों को आज, लेकिन उससे पहले हम जवाब चाहते हैं अपना। वे जो झूठा प्यार किया था आपने हमसे, उसकी सजा तो मिलनी ही चाहिए आपको। और हमने आपको दीवानों की तरह प्यार किया, उसकी सजा हम खुद को देंगे। आपकी औकात नहीं थी उतनी, जितना प्यार दे दिया हमने आपको। बस इसी बात की सजा देनी तो बनती है। नाज रोते हुए बोली, रुद्र प्लीज ऐसा कुछ नहीं है, प्लीज हम दोनों मर गए, सब कुछ खत्म हो जाएगा, प्लीज मत करिए, मत मारिए मुझे और खुद को भी, प्लीज हाथ जोड़ रही हूँ, मेरी बात समझ जाइए, प्लीज जाइए। आपको जो समझना है आप समझ लेना, आप सोच लेना, कोई नाज थी ही नहीं आपकी जिंदगी में, भूल जाइए, प्लीज मुझे जीने दीजिए और आप भी जियो। मरने से कोई मसले हल नहीं होते, सब कुछ बर्बाद होता है। प्लीज आप गुस्से में कुछ गलत मत कर देना, हम दोनों करेंगे बात कभी ठंडे दिमाग से। प्लीज अभी आप उस सेंस में नहीं हो, आप नहीं समझोगे। प्लीज हुकुम जी मेरी बात मान लीजिए, मुझे अकेला छोड़ दीजिए, मैं ठीक हूँ यहाँ पर। प्लीज आप वापस पहले की तरह रहिए। रुद्र नाज की बातें सुनता रहा। नाज बहुत ही रो रही थी। गन अभी भी नाज के सर पर रखा हुआ था। रुद्र की आंखों से आंसू बाहर आ गए। वे कुछ देर नाज को ऐसे ही देखता रहा, फिर उसके सर से गन हटाकर नाज का हाथ पकड़कर उसके हाथ में दे दिया और उसे अपने दिल पर रख लिया। नाज हैरानी से रुद्र को देखने लगी। रुद्र उसकी आंखों में देखकर हल्का सा मुस्कुरा दिया और फिर धीरे से बोला, फिर हमें मार दीजिए, हम नहीं रह सकते ऐसे जैसे आप बोल रही हैं, हमें मारकर आप अपनी जिंदगी जी लीजिए। नाज हैरानी से रुद्र को देखने लगी। उसकी बॉडी कांपने लगी। उसके हाथ में गन थी जिसका निशाना रुद्र के दिल पर था। रुद्र ने नाज का हाथ पकड़ा हुआ था। नाज डरते हुए अपना हाथ खींचने लगी और बोली, नहीं नहीं, ऐसा नहीं करेंगे आप, प्लीज रुद्र छोड़िए गन को, आप होश में नहीं हो अभी, हम बात करेंगे, आप शांत हो जाओ, प्लीज गन हटा लो प्लीज। नाज चीख चीख कर रुद्र से गन और अपना हाथ दूर कर रही थी। रुद्र ने बहुत ही कसकर पकड़ा हुआ था। वे बस आंखों में आंसू लिए नाज के चेहरे को देखे जा रहा था। रुद्र ने एक सेकंड के लिए आंखें बंद किया और बोला, हमें सुकून मिलेगा मरकर, इस नरक से दूर जाएंगे हम, जो आपने हमें दिया हमारे प्यार के बदले में। नाज रोते हुए ना में सर हिलाने लगी और अपना हाथ दूर करने लगी। रुद्र ने नाज का हाथ ट्रिगर पर रखा और झटके से ट्रिगर दबा दिया। नाज जोर से चीख पड़ी और आंखें बंद कर ली। रुद्र भी आंखें बंद किए खड़ा था। कुछ सेकेंड तो सुनसा रहा, लेकिन फिर रुद्र ने अपनी आंखें खोला और गन को देखने लगा। उसमें गोली ही नहीं था। नाज ने भी रुद्र की मूवमेंट देखी तो आंखें खोलकर देखने लगी। नाज की जान में जान आ गई। वे रुद्र को देखने लगी जो हैरानी से गन को देख रहा था, क्योंकि उसने सारी गोलियां भरी थी गन में।
वे नाज से अलग हुआ और गन में खोलकर देखने लगा। उसमें एक भी गोली नहीं थी। रुद्र को गुस्सा आ गया। वे गुस्से से चीख पड़ा और गन फेंक दिया। नाज सहम कर दरवाजे से चिपक गई। रुद्र अपने बाल पकड़े नीचे घुटनों के बल बैठ गया और जोर से रोने लगा। नाज ने देखा तो मुंह पर हाथ रखकर रोने लगी। वे जोर से रोते हुए बोला, हर कोई धोखा दे रहा है हमें। हर कोई मरने भी नहीं दे रहा। हमें नहीं जीना इस धोखे की जिंदगी में। बस हो गया हमारा। बहुत ही देख ली दुनिया। कोई किसी का नहीं है। चाहे खुद को हार भी दो ना किसी के सामने। हमें माँ बाबा के साथ ही मर जाना चाहिए था। ऐसे धोखे तो नहीं मिलते दुनिया में, तब मर गए होते तो। हमें शर्म आती है खुद पर। हमने अपने माँ बाबा से ऊपर दर्जा दे दिया इनको। ये इस लायक थी ही नहीं। हम सब कुछ हार बैठे इनके हाथों, और ये अकेले दुनिया जीने चली आई। नाज रोते हुए रुद्र की बातें सुन रही थी। उसने कुछ नहीं कहा। रुद्र बहुत ही टूटा हुआ लग रहा था। अपने दिल का दर्द बता रहा था। वे उन दिनों किस तकलीफ में था, ये उसके रोने और शब्दों से अंदाजा लगाया जा सकता था। रुद्र ने नाज की तरफ देखा और गुस्से से उठकर खड़ा हो गया और उसकी तरफ आ गया। नाज दरवाजे से चिपक गई। रुद्र उसकी आंखों में देखकर लाचारगी से बोला, प्लीज हमें हमारी गलती बता दीजिए। हमारा करीब आना अच्छा नहीं लगा था क्या? हमने टॉर्चर तो नहीं किया था आपको? हमें बता देते आप। हम हाथ नहीं लगाते दोबारा आपको। प्लीज नाज, हम जी नहीं पा रहे हैं। प्लीज हमें बता दीजिए। आपको कोई और पसंद आ गया था? आप वे भी बता। रुद्र की बात सुनकर नाज को गुस्सा आ गया। उसने रुद्र को सीने से धक्का दे दिया और एक थप्पड़ उसकी गाल पर लगा दिया। वे गुस्से से रुद्र को देखने लगी। रुद्र ने अपनी आंखें कसकर बंद कर लिया। अपनी दोनों हाथ की मुट्ठियां कस लिया। नाज गुस्से में बोली, अपनी बकवास अपने पास रखिए। आपको शर्म नहीं आती ये बात बोलते हुए? बस इतना ही जानते हैं मुझे आप। आज भी अपने नाम के आगे आपका नाम जोड़ती हूँ और आप मुझे कैरेक्टरलेस बोल रहे हो। रुद्र उसे देखकर गुस्से में चीखते हुए बोला, जब नाम जोड़ ही रही हैं हमारा, तो क्यों मजाक बनाकर आ गई हमारे प्यार का? कहाँ पीछे हटे हम? हर चीज छोड़ने को तैयार थे। आप यहाँ बोलती, हम चले आते आपके साथ। क्यों धोखा दिया? हमें बस इसी बात का जवाब चाहिए। वजह बताइए आप। हम सारी दुनिया से लड़ते रहें कि हमारी नाज हमें छोड़कर नहीं जा सकती। आंखें बंद करके भरोसा था आप पर। आपको ढूंढने के लिए जमीन आसमान एक कर दिया। पागलों की तरह सड़कों पर उतर आए थे आपको ढूंढने के लिए, लेकिन दुनिया सच बोल रही थी। आप थी धोखेबाज। उस इंसान को कोई ढूंढ नहीं सकता जो खुद से गायब हुआ हो। बर्बाद करके आ गई हमें। नफरत है हमें आपके वजूद से। नफरत है हमें खुद से, जो आपसे इतना प्यार किया हमने। नाज आंखों में आंसू लिए रुद्र की बातें सुन रही थी। नाज ने अपनी दोनों मुठ्ठियां कस ली। रुद्र गुस्से से उसे देख रहा था। नाज ने रुद्र से अपनी नजरें हटा ली और अपने आंसू साफ करके बोली, नफरत है तो जाइए, कीजिए नफरत। मैंने नहीं रोका आपको नफरत करने से। नाज के शब्द वहीं रुक गए। उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। चेहरे पर डर उतर आया। वे रुद्र की तरफ देखने लगी। नाज बोलते बोलते रुक गई। उसके चेहरे पर घबराहट आ गई। हार्ट बीट रुकने लगी। वे डरते हुए रुद्र को देखने लगी। रुद्र भी बस ऐसे ही खामोश सा खड़ा था। शायद वे यकीन करना चाहता था किसी बात पर। नाज हल्का हल्का कांपने लगी। उसकी नजर रुद्र से हटकर पीछे हॉल की तरफ चली गई। रुद्र ने एक बार नाज को देखा, फिर जल्दी से पीछे मुड़ गया। रुद्र की आंखें वहीं जम गई। एक छोटा सा बच्चा, यही कोई 1.5-2 साल के करीब होगा, दिखने में बेहद खूबसूरत था। कोई देखे तो बस उस बच्चे पर नजरें ही जम जाए। उसके बाल लंबे रखे हुए थे, बिल्कुल रुद्र जैसे। लड़कों के कपड़े पहने हुए था। शायद वे लड़का था। हाथ में टेडी बियर पकड़े अपने छोटे छोटे पैरों से चलकर आ रहा था। नाज डरते हुए रुद्र को देखने लगी, जो उस बच्चे को बड़े गौर से देख रहा था। बच्चा अपनी ही धुन में, अपनी तोतली सी जुबान में ऐसे ही कुछ बोलते हुए आ रहा था। नाज और रुद्र एकदम खामोश उसे देख रहे थे। रुद्र ने पलके झपकाना भी जरूरी नहीं समझा। वे बच्चा बिल्कुल रुद्र जैसा ही था। रुद्र बचपन में बिल्कुल ऐसे ही दिखता था। रुद्र की बॉडी कांपने लगी। उसके दिल में उम्मीद सी उठी। बस वे यकीन करना चाहता था उसका वहम तो नहीं है। बच्चा अपने नन्हे पैरों की चाल चलते हुए उनकी तरफ आ रहा था। उसकी नजर सामने खड़े रुद्र पर गई, जो आंखों में आंसू लिए एकटक उसे ही देख रहा था। बच्चे ने रुद्र को देखा तो वे खुश हो गया और अपनी तोतली जुबान से बोलने लगा,
पापा, पापा। नाज ने अपनी आंखें बंद कर ली और रोने लगी। रुद्र ने बच्चे के मुंह से पापा सुना तो वहीं जम गया। आंखों से आंसू की धारा बाहर आ गई। सारा नफरत, सारा गुस्सा जो थोड़ी देर पहले उसके चेहरे पर था, वे एक झटके से दूर हो गया। बस उस खूबसूरत से बच्चे में खोकर रह गया। बच्चा अपने नन्हे कदमों से रुद्र की तरफ भागकर आने लगा, लेकिन अपना टेडी बियर हाथ में पकड़े ही गिर गया। रुद्र ने उसे गिरते देखा तो जान हलक में आ गया। वे अपने सेंस से बाहर आया और भागकर उस बच्चे को उठा लिया। बच्चा बिल्कुल नहीं रोया। उसका तो रोज का काम था कितनी बार गिरने का। वे रुद्र को देखने लगा और चहकते हुए फिर से बोलने लगा, पापा, पापा। रुद्र ने बच्चे को बिल्कुल पास से देखा। रुद्र को रोना आने लगा। उसने बच्चे को ऊपर से लेकर नीचे तक देखा, फिर उसका छोटा सा चेहरा अपने हाथों में भर लिया। बच्चा रुद्र को अपने छोटे छोटे हाथों से पकड़ने लगा। वे हंस रहा था, लेकिन रुद्र को रोना आ गया। वे रोते हुए नाच की तरफ देखने लगा, जो दरवाजे से लगकर खड़ी हुई थी, रो रही थी और उन दोनों को देख रही थी। रुद्र नाच की तरफ रोते हुए उम्मीद से देख रहा था कि जो ये सोच रहा है, ये सच है। नाज ने रुद्र की उम्मीद वाली नजरें देखी तो उससे रहा नहीं गया। उसने हाँ में सर हिला दिया। रुद्र ने आंखें बंद कर लिया और जोर से रो पड़ा। उसने अपना सर अपने बच्चे के सामने झुका लिया। बच्चे ने रुद्र को रोते हुए देखा तो अपने छोटे छोटे हाथों से उसके बाल खींचने लगा। रुद्र ने बच्चे को पकड़कर अपनी बाहों में भर लिया और जोर से रोने लगा। नाज भी बहुत रो रही थी। वे धीरे धीरे चलकर उनकी तरफ आने लगी। बच्चे ने कुछ नहीं कहा और रुद्र की बाहों में रहा। रुद्र का दर्द शायद उसने भी फील कर लिया। नाज रोते हुए आकर रुद्र के पास बैठ गई और उसके कंधे पर हाथ रख दिया। रुद्र हड़बड़ा गया और बच्चे को गोद में लेकर वे नाज से दूर होकर बैठ गया। नाज भी डर गई। रुद्र ने बच्चे को गले से लगाया और नाज को देखने लगा। उसके चेहरे पर अब कोई नफरत नहीं थी, बस एक सुकून था और दर्द था। नाज रोते हुए बोली, रुद्र। रुद्र रोते हुए बोला, ये हमारा बच्चा। वे बोल भी नहीं पा रहा था। नाज रोते हुए उसके पास बैठ गई और बोली, रुद्र, मेरी बात सुनिए। आप रोना बंद कीजिए, मैं बताती हूँ। रुद्र ने ना में सर हिला दिया और बोला, दूर रहो आप हम दोनों से। हमें कोई बात नहीं करनी आपसे। रुद्र ने बच्चे को गोद में लिया और उठकर खड़ा हो गया। फिर बच्चे को देखने लगा। बच्चा रुद्र को देखकर खुश था। रुद्र ने प्यार से उसका चेहरा निहारा और फिर आगे बढ़कर बच्चे के माथे पर किस करके मुस्कुराने लगा और बोला, बच्चा, आपने हमें पहचान लिया। हम पापा हैं आपके। आप मिस करते होंगे ना हमें। देखिए, हम आ गए आपके पास। आप हमारी जिंदगी में हैं। हमें अब पता चल रहा है। रुद्र सब कुछ भूलकर अपने बच्चे को लेकर टहलते हुए बातें कर रहा था। नाज रो रही थी। उसका दिल भी घबरा रहा था। वे उठकर खड़ी हो गई और रुद्र और अपने बच्चे को देखने लगी। बच्चा रुद्र की गोद में बहुत ही खुश था। उससे देखकर ऐसा नहीं लग रहा था जैसे वे पहली बार मिल रहे हो। ऐसा लग रहा था जैसे बच्चा बहुत ही पहले से पहचानता है रुद्र को। रुद्र ने बच्चे के पूरे चेहरे को चूम लिया। उसके थोड़े से लंबे बाल सेट करने लगा। रुद्र मुस्कुरा रहा था अपने बच्चे को देखकर। बार बार वे उसका मुंह चूम लेता। रुद्र ने बच्चे को देखकर कहा, बच्चा, आपके पापा को पहले पता होता आप दुनिया में हो, हम बहुत पहले ही आ जाते आपके पास। रुद्र बोल ही रहा था कि नाज आकर बच्चे को लेते हुए बोली, यूवी, आइए रूम में बैठिए अपने। मम्मा आ रही हैं आपके पास थोड़ी देर में। नाज ने रुद्र के हाथों से अपने बेटे को ले लिया। रुद्र एकटक देखता रहा। उसे समझ ही नहीं आया वे कैसे रिएक्ट करे। उसे अपने बेटे का नाम भी अब पता चल रहा था। नाज जल्दी से बच्चे को लेकर रूम की तरफ चली गई। बच्चा रुद्र को देखकर रोने लगा। रुद्र पहले तो सदमे में खड़ा रहा, लेकिन फिर जब बच्चे को रोते हुए देखा तो जल्दी से उसके पीछे गया। नाज बच्चे को लेकर एक रूम में आ गई। रुद्र भी पीछे पीछे आ गया। जैसे ही वे रूम में एंटर हुआ, वे हैरान रह गया। पूरे रूम में रुद्र की कितनी पिक्स थी। बेड के पीछे एक बहुत ही बड़ी फोटो थी रुद्र की। इसके साथ ही नाज और रुद्र दोनों की साथ में बहुत ही फोटोज थी। रुद्र एक पल सारे रूम को देखता रहा, लेकिन फिर अपने बच्चे के रोने की आवाज सुनकर उसकी तरफ आ गया। उससे पहले ही नाज गुस्से में बच्चे को डांटते हुए बोली, युवराज, आप रोना बंद कर रहे हैं या थप्पड़ लगाएं आपको। रुद्र जल्दी से बच्चे को गोद में उठा लिया और गुस्से से नाज को देखा और बोला,
कोशिश भी मत करना हमारे बच्चे को मारने की। हमसे बुरा कोई नहीं होगा। नाज रुद्र को दिखने लगी। रुद्र बच्चे को अपने गले से लगाए नाज को गुस्से से घूर रहा था। नाज ने कहा, रुद्र मेरा बेटा है ये, मैं जैसे भी डांटूं उसे। वापस दीजिए, उसके सोने का टाइम हो रहा है। आप बाहर बैठिए, मैं आ रही हूँ। रुद्र थोड़ा पीछे हो गया और गुस्से से बोला, ये मेरा बेटा है। हम आपको सिर्फ इनकी वजह से कुछ नहीं बोल रहे हैं। आप ज्यादा हमारे सर पर मत नाचिए। अपनी आवाज थोड़ी धीरे रखिए। हम अपने बेटे का ख्याल रख लेंगे। हम जा रहे हैं इनको लेकर, आप रहिए यहीं पर। नाज ने सुना तो वे घबरा गई। उसकी जान बसती थी अपने बेटे में। रुद्र युवराज को लेकर जाने लगा तो नाज बोली, रुद्र आप यूवी को लेकर नहीं जा सकते। वे मेरे साथ रहेगा, मेरा बेटा है वे। हम दोनों नहीं रह सकते एक दूसरे के बिना। मैं माँ हूँ उसकी, मेरा हक है उसे अपने पास रखने का। रुद्र नाच को देखने लगा। यूवी भी टुकुर टुकुर अपनी मम्मा को देखता तो कभी पापा को। वे रो नहीं रहा था अब। उसे अभी ये समझ नहीं था कि उसके मम्मा पापा झगड़ रहे हैं। वे बस रुद्र की गोद में खुश था। रुद्र ने गहरी नजर यूवी को देखा, फिर उसे लेकर बेड के पास आ गया और नीचे बैठकर उसे बेड पर बैठा दिया। नाज रुद्र को देखने लगी कि वे क्या कर रहा है। रुद्र ने यूवी का चेहरा अपने हाथों में लिया और प्यार से बोला, बच्चा हम बस आ रहे हैं, आप थोड़ी देर बैठिए यहीं पर। फिर आपके पापा ले जाएंगे आपको आपके असली घर में। युवराज टुकुर टुकुर उसे देखने लगा। रुद्र ने उसके माथे पर दोनों गालों पर प्यार से किस कर लिया। फिर साइड में रखा एक टेडी उसके हाथ में दे दिया। यूवी उस टेडी के साथ खेलने लगा। रुद्र बिल्कुल नहीं लग रहा था जो थोड़ी देर पहले इतना टूटा हुआ था। अपने बेटे को देखकर वे सब कुछ भूल बैठा। रुद्र ने युवराज को खेलते हुए देखा, फिर नाच को घूरने लगा जो रुद्र को देख रही थी। रुद्र नीचे से उठकर खड़ा हुआ, नाच की तरफ आकर उसका हाथ पकड़ लिया और उसे लेकर रूम से बाहर चला गया। बेचारी पतली सी नाच खींचती हुई उसके साथ चली गई। रुद्र ने रूम का दरवाजा थोड़ा सा बंद कर दिया, नाच को लेकर लॉबी में आया और दीवार से लगाकर खुद बिल्कुल उससे चिपक कर खड़ा हो गया और गुस्से से नाच को घूरने लगा। नाच डर गई लेकिन फिर हिम्मत करके रुद्र को देखने लगी। रुद्र ने दांत पीसते हुए कहा, आपकी हिम्मत कैसे हुई हमारे बच्चे का वजूद हमसे छुपाने की। नाज रुद्र को देखते हुए बोली, रुद्र आप शांति से मेरी बात सुनिए, प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। हम साथ नहीं रह सकते, प्लीज आप जाइए। रुद्र उसे देखते हुए बोला, आपको नहीं रहना हमारे साथ, ये आपकी मर्जी। हम नहीं बोलेंगे आपसे। अब प्यार नहीं करते हम आपसे, हम बस आपसे पूछ रहे हैं, आपने हमारा बेटा हमसे क्यों छुपा कर रखा। हम फादर हैं उनके, हक था हमारा उनके बारे में जानने का। हमारे बच्चे का वजूद उनसे छीन रही हैं आप। हम मर गए थे जो आप हमारा वजूद भी बताना जरूरी नहीं समझा। नाज जल्दी से बोली, रुद्र कुछ भी मत बोलिए, मैंने आपके बेटे से आपका वजूद नहीं अलग किया। युवराज सिंह राजपूत नाम है उसका। आपको उसने इसलिए पहचान लिया क्योंकि मैंने हमेशा उसके अपने पापा से जोड़कर रखा है। उसके फादर कौन है ये बात मैं कभी नहीं छुपाती उससे। वे आपकी फोटो हाथ में लेकर रखता है हर टाइम। रुद्र बोला, फिर हमसे क्यों छुपाई इतनी बड़ी बात। इतनी भी वैल्यू नहीं है हमारी आपकी जिंदगी में कि हम इतनी बड़ी बात जानना डिजर्व करते थे। आप प्रेग्नेंट हुई, हमारा बच्चा हुआ, हमें कानों कान भनक भी नहीं लगी। इतना क्या जुल्म कर दिए थे हमने आप पर कि हमसे हमारा बच्चा ही छुपाना पड़ा आपको। आप सोच सकती हैं हम किस स्टेट ऑफ माइंड में हैं इस वक्त। रुद्र बोलते बोलते इमोशनल होने लगा। नाज रुद्र को देखने लगी, उसकी भी आंखों में आंसू थे। लेकिन रुद्र की आंखों से आंसू बाहर आए तो नाज रुद्र का चेहरा हाथों में लेने लगी तो रुद्र ने चेहरा पीछे कर लिया और बोला, नाज अब ध्यान से सुनिए हमारी बात। हम दोनों का कोई रिश्ता नहीं है अब। ना तो हम आप पर कभी भरोसा कर सकते हैं और ना ही प्यार। आपने हमारे सवालों का जवाब नहीं दिया। चलो कोई बात नहीं, हमने माफ किया आपको। आपको अपनी जिंदगी जीनी है ना, आप जियो, खुश रहो। हम कभी नहीं आएंगे आपके पास। हम ये सोच लेंगे हमारी बीबी जिसको हम दीवानों की तरह प्यार करते थे वे मर गई। आज से आप हमारे लिए मर गई, हम आपके लिए। हम जा रहे हैं अपने बेटे को अपने साथ लेकर। आप खुश रहिए यहीं पर। नाज के दिल में हुक सी उठने लगी रुद्र की बातें सुनकर। नाज ने अपनी दोनों मुठियां कस ली। उसकी आंखों में दर्द दिखने लगा। लेकिन जब उसने युवराज को ले जाने की बात सुनी तो वे घबरा गई और रोने लगी और बोली,
नहीं रुद्र, हम ईवी को नहीं देंगे। मैं नहीं रह पाऊंगी अपने बेटे के बिना। वे मेरे साथ रहेगा। आप उसे लेकर नहीं जा सकते। मैं मिलने से नहीं रोकूंगी आपको ईवी से। मिल लिया करना, लेकिन मैं उसे लेकर नहीं जाने दूंगी। मेरे बच्चे को जरूरत है मेरी। मेरी जान है मेरा बेटा। मैं नहीं ले जाने दूंगी। रुद्र की आंखें भर आई ये देखकर कि नाज उसकी कोई बात ही नहीं की। रुद्र ने एक गहरी नजर नाज को देखा, फिर उससे दूर होकर वे युवराज के रूम की तरफ चला गया। नाज भी रोते हुए उसके पीछे आ गई। ईवी आराम से खेल रहा था। रुद्र का सारा गुस्सा ईवी को देखकर खत्म हो गया। उसने अपने आंसू साफ किए और ईवी के पास आकर उसे अपनी गोद में उठा लिया। उसके हाथ में एक टेडी बियर दे दिया। ईवी खुशी खुशी रुद्र की गोद में चला गया। नाज रोते हुए पीछे आई। वे आकर ईवी को अपनी गोद में लेने लगी। रुद्र ने नाज की बाह पकड़कर उसे साइड में कर दिया और तेजी से रूम से बाहर आ गया। उसने रूम बाहर से बंद कर दिया। नाज चीखते हुए दरवाजे के पास आई, लेकिन दरवाजा बंद था। नाज जोर से चीखते हुए बोली, रुद्र, रुद्र प्लीज मेरे बेटा दे दो, मर जाऊंगी मैं। नाज चीखते हुए बोली, ईवी प्लीज रुद्र खोलो, मैं सब बता दूंगी, प्लीज ईवी को लेकर मत जाओ, मेरा बेटा, ईवी। नाज जोर से चीखती रह गई। रुद्र की आंखों में भी आंसू थे, लेकिन इस वक्त वे भी अपनी सेंस में नहीं था। गुस्सा उस पर भारी था। उसे अभी समझ नहीं आ रहा था कि वे गलत करके जा रहा है, एक माँ को उसके बच्चे से दूर करके। वे तेजी से घर से बाहर निकल गया। यूवी अपने खिलौने से खेलते हुए हर चीज से अनजान अपनी ही दुनिया में मस्त था। युवराज रुद्र जैसा ही शांत सा बच्चा था। उसमें इतनी छोटी एज में भी बहुत ही समझदारी थी। वे बहुत ज्यादा रोता नहीं था। नाज सारा दिन अपनी स्टॉल पर रहती थी। युवराज एक केयर टेकर के साथ सारा दिन बिताता था। नाज की भी मजबूरी थी। अब पैसा कमाना भी जरूरी था, लेकिन वे इस बात से थोड़ी बेफिक्र थी कि उसका बेटा समझदार है। उसे जो समझा दो वे समझ जाता था। आराम से हर चीज में एडजस्ट हो जाता था। किसी चीज को लेकर जिद नहीं करता था। नाज रात को आकर उससे मिलती थी। सुबह उसे तैयार करके उसे ब्रेकफास्ट खिलाकर केयर टेकर के आने के बाद अपने बेटे को खूब सारा प्यार करके वे चली जाती थी। एक पराये देश में सिर्फ नाज के पास युवराज ही उसका सबसे बड़ा सहारा था। उसकी जान था उसका बेटा। उसी के सहारे तो वे जी रही थी।